इस कारण उसमें उनके पद चिन्ह स्थायी रूप से अंकित हो गए थे। बाबा जी की इस लीला से शुक्ला जी और वाजपेयी जी दोनों चकित रह गए थे। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। एक बार महाराज जी देवकांता दीक्षित के घर कानपुर में लगातार 3 दिन तक रहे और चौथे दिन वे उनको अपने साथ लेकर लखनऊ में श्री हरिराम जोशी डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज उत्तर प्रदेश के घर नजरबाग पहुँचे। जोशी जी ज्वर के कारण बिस्तर पर पड़े थे। बाबा जी को घर में आया देख आप उठ खड़े हुए और उन्हें नमन करने लगे। बाबा जी उनके बिस्तर पर लेट गए और उसी क्षण उन्हें ज्वर से मुक्त करा दिया। वे हाथ जोड़े बाबा जी से कहने लगे, मैं कल ही आपको याद कर रहा था। मैंने काठमांडू नेपाल का रेडियो प्रसारण सुना था। समाचार में कहा गया था कि कल भारत के महान संत बाबा नीब करौरी जी का आगमन हुआ है और आज नेपाल नरेश ने उनके दर्शन किए हैं। इससे मुझे आशा हुई कि आप वापसी में लखनऊ आकर मुझे अवश्य दर्शन देंगे। बाबा दीक्षित जी की ओर मुँह किए मुस्करा रहे थे और अपनी आँखों के संकेतों से उनका ध्यान नेपाल रेडियो के समाचार की ओर ले जा रहे थे। एक बार फिर श्री एस के शुक्ला अपनी पदोन्नति के लिए बहुत इच्छुक थे। महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और वे उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए। आपने कानपुर में नया मकान बनाया जिसके ऊपरी भाग में एक कमरा बाबा जी के लिए भी बनाया। एक दिन आपके मित्र श्री भगवती सेवक वाजपेयी इलाहाबाद चर्च लेन में बाबा जी के दर्शन करने आए और उसी रात वहीं बाबा जी के साथ रहे। रात्रि में वार्ता करते हुए बाबा जी ने उनसे हनुमान सेतु के पास स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर लखनऊ के संबंध में शुक्ला जी के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई। दूसरे दिन तड़के ही वाजपेयी जी बाबा जी से विदाई लेकर कुछ घंटों में अपने घर कानपुर गए। घर पहुंचते ही आपने शुक्ला जी को टेलीफोन में बाबा जी की नाराज़गी का कारण बताया। शुक्ला जी ने उसी समय उनको अपने नए मकान पर बुलाया और बोले, तुम कल रात की बात कह रहे थे। कल रात बाबा जी मेरे घर पर ही थे। उन्होंने तब कोई ऐसी बात मुझसे नहीं कही। प्रमाण स्वरूप उन्होंने फर्श में बाबा जी के स्थायी पद चिन्ह दिखाए। शुक्ला जी ने पिछले दिन बाबा जी के लिए बनाए गए कमरे के सामने फर्श में सीमेंट कराया था। बाबा जी ने उस कच्चे फर्श में पैर रखते हुए अपने कमरे में प्रवेश किया था। इस कारण उसमें उनके पद चिन्ह स्थायी रूप से अंकित हो गए थे। बाबा जी की इस लीला से शुक्ला जी और वाजपेयी जी दोनों चकित रह गए थे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें।
कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।